जय जय श्री सीताराम, जय हनुमान, जय गुरुदेव भगवान, जय बाबा विद्यनाथ, जय माँ जगदम्बे, हर हर गंगे माँ गंगे, श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। अभी नवरात्र का समय है। इस नवरात्र के क्षण में मैंने सोचा जो अपने श्रोताओं को भगवती के चरित्र से अवगत कराऊं। वैसे मेरा जितना भी वीडियो है सभी मानव जीवन के लिए अति अनिवार्य ज्ञान सब है। इस नवरात्र के समय में मैंने सोचा मेरे श्रोता भगवती के चरित्र से लाभ उठा सकें, वही मेरा प्रयास है। और भगवती के चरित्र से भी मैंने ब्रह्म का चरित्र बहुत कहा। अभी प्रकृति का समय है। जैसे मैंने कहा, हम लोग जो कलयुग राज्य में रहते हैं और कलयुग राज्य की आलोचना करने से ठीक नहीं होता है। कलयुग युग बहुत सुंदर युग है। हम लोग इस सुंदर युग में हम लोगों का आविर्भाव हुआ है। अब व्यवहार हम स्वयं खराब कर लें और दोष दें कलयुग का। समय तो बहुत सुंदर होता है, समय बलवान होता है। इसलिए मैं भगवती का सप्तश्लोकी दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र भगवती का कवच अर्गला और कीलक पाठ समुचित रूप से आप लोगों के नज़दीक में प्रस्तुत कर दिया हूँ। अब आज मैं वेद से 8 ऋचा ली गई है जो भगवती की रात्रि सूक्त कहलाती है। साथ ही वैदिक रात्रि सूक्त के साथ साथ तांत्रिक रात्रि सूक्त भी है। रात्रि देवी 2 प्रकार के हैं, एक जीव रात्रि और दूसरी ईश्वर रात्रि। जीव रात्रि वही है जिसमें प्रतिदिन जगत के साधारण जीवों का व्यवहार लुप्त हो जाता है। दूसरी ईश्वर रात्रि वो है जिसमें
ईश्वर के जगत रूप व्यवहार का लोप होता है, उसी को काल रात्रि या महालय रात्रि कहते हैं। उस समय केवल ब्रह्म और उसकी माया शक्ति, जिसे अव्यक्त प्रकृति कहते हैं, इसकी अधिष्ठात्री भुवनेश्वरी देवी हैं। रात्रि सूक्त से उन्हीं का स्तवन होता है। तो लीजिए, वेदोक्त रात्रि सूक्त विनियोग करते हुए मैं आप लोगों के सामने में प्रस्तुत कर रहा हूँ। ओम रात्रिद्याश्चर्चस्य सुक्तस्य कुशिकः सौभरो रात्रिर्वा भारद्वाजो ऋषिः रात्रिर्देवता गायत्री छंदः देवी महात्म्य पाठे विनियोगः। ये इस तरह से जल लेकर के विनियोग कर दीजिए, अथवा आप बिना जल के ही विनियोग, लेकिन विनियोग करना अनिवार्य है। महत्ता तो मंत्र का है, मंत्र पढ़ना अनिवार्य है, मंत्र विनियोग का भी पढ़ लेना चाहिए। ओम रात्रि व्यख्यदायति पुरुत्रादेव्यक्षवे विश्वादि श्रेयोधिता ओर्वप्रा अमर्त्यानिवतो देव्युद्धत ज्योतिखावाधते तमः निरुस्वसार मसकृतोखशं देव्यायति अपेदुहासते तमः। महत्तत्व आदि रूप व्यापक इंद्रियों से सब देशों में समस्त वस्तुओं को प्रकाशित करने वाली ये रात्रि रूपा देवी अपने उत्पन्न किए हुए जगत के जीवों को शुभ अशुभ कर्मों को विशेष रूप से देखती हैं और उनके अनुरूप फल की व्यवस्था करने के लिए समस्त विभूतियों को धारण करती हैं। ये देवी अमर हैं और संपूर्ण विश्व को नीचे फैलने वाली लता आदि को तथा ऊपर बढ़ने वाले वृक्षों को भी व्याप्त करके स्थित है। इतना ही नहीं, ये ज्ञानमयी ज्योति से जीवों के अज्ञान रूपी अंधकार का नाश कर देती हैं।
पर चित शक्ति रूपा रात्रि देवी आकर अपनी बहन ब्रह्म विद्या मई उषा देवी को प्रकट करती हैं, जिससे अविद्यामय अंधकार का स्वतः नष्ट हो जाता है। सा नो अद्याजस्य वयं नीतेयामन्न वेक्षमाहि वृक्षो नवशतिं वयः निग्रामासो अवेक्षत निपद्वन्तो निपक्षिणः निशेनाश्चिदर्थिनः याव्या वृक्यं वृकं यवय शतेन मूर्म्ये अथानः सूतरा भव उपमापेऽपि सत्तमा कृष्ण व्यक्तमस्थित उखरिनेव याचय उपतेगा इवाकरं वृणेष्वद्वितर्दिवा रात्रिशतुमं न जिज्ञुषे। वे रात्रि देवी इस समय मुझ पर प्रसन्न हो, जिनके आने पर हम लोग अपने घरों में सुख से सोते हैं, ठीक वैसे ही जैसे रात्रि के समय पक्षी वृक्षों पर बनाए हुए अपने घोंसलों में सुखपूर्वक शयन करते हैं। उस कल्याणमयी रात्रि देवी के अंक में संपूर्ण ग्रामवासी मनुष्य पैरों से चलने वाले गाय घोड़े आदि पशु पक्षी, पंखों से उड़ने वाले पक्षी एवं पतंग आदि किसी प्रयोजन से यात्रा करने वाले पथिक और बाज चिड़िया का नाम सुने होगा, बाज भी सुखपूर्वक सोते हैं। हे रात्रिमयी चित शक्ति, तुम कृपा करके पापमयी वासनामयी वृक्की तथा पापमय वृक्क को हमसे अलग करो। काम आदि तस्कर समुदाय को भी दूर हटाओ। हम लोगों में जो काम आदि शक्ति है उसको वेद में तस्कर के नाम से घोषणा की गई है। तो कहते हैं काम आदि तस्कर समुदाय को भी दूर हटाओ। उसके बाद हमारे लिए सुखपूर्वक तरने योग्य हो जाओ, मोक्षदायिनी एवं कल्याणकारिणी बन जाओ। हे उषा, हे रात्रि की अधिष्ठात्री देवी, सब ओर फैला हुआ यह अज्ञानमय वाला अंधकार मेरे निकट आ पहुंचा है।
तुम उसे ऋण की भांति दूर करो। जैसे धन देकर अपने भक्तों के ऋण दूर करती हो, उसी प्रकार ज्ञान देकर इस अज्ञान को भी हटा दो। हे रात्रि देवी, तुम दूध देने वाली गौ के समान हो। मैं तुम्हारे समीप आकर स्तुति आदि से तुम्हें अपने अनुकूल करता हूँ। परम व्योम स्वरूप परमात्मा की पुत्री तुम्हारी कृपा से मैं काम आदि शत्रुओं को जीत चुका हूँ। तुम शतोम की भांति मेरे इस हविष्य को भी ग्रहण करो। हरि ओम तत्सत। ये 8 वेदोक्त रात्रि सूक्त माँ भगवती देवी को समर्पण हो। गुह्याति गुह्य गोप्त्री त्वं गृहाणास्मत्कृतं जपं त्वत्प्रसादान् महेश्वरी दुर्गा अर्पणम् अस्तु। अब तंत्रोक्त रात्रि सूक्त मैं रख रहा हूँ। ओम विश्वेश्वरी जगद्धात्रीं स्थित संहारकारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णोर अतुलां तेजसः प्रभुः। ब्रह्मोवाच त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हि वखट्कार स्वर आत्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्यायानुच्चाराभिषेकतः त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वयि तद्धार्यते विश्वं त्वयि तत्सृज्यते जगत् त्वयि तत् पाल्यते देवी त्वमत्स्यन्ते च सर्वदा विसृष्टौ सृष्टिरूपा त्वं सथितिरूपा च पालने तथा संहृतरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति महामोहा च भवती महादेवी महाशुरी प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रय विभावनी कालरात्रिर्महारात्रिर्मोरात्रिश्च दारुणा त्वं श्रीस्त्वमीश्वरी त्वं हृस्त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं शान्ति शान्तिरेव च खड्गिनी शूलिनी घोड़ा गदिनी चक्रिणी तथा शंखिनी चापनी बाणभुषुंडी परिघायुधा सौम्या सौम्यता शेख सौम्ये बृहस्पति सुंदरी परा परानां परमात्ममेव परमेश्वरी यच्च किंचित क्वचिदस्तु सत्सद्वा खिलात्मिके तस्य सर्वस्य या शक्ति सात्वं किं शत्रुयसे तदा यया त्वया जगत्स्रष्टा जगत्पातयत्यो जगत् सोऽपि निद्रावसंनीतः कस्त्वं शतोतुमिहेश्वरः
विष्णु शरीर ग्रहण महमीशान एव च कारितास्ते यतो अतस्त्वांक शतोतुं शक्तिमान भवेत् सात्वमित्थं प्रभावै स्वैरुदारैर्देवी संस्तुता मोहयैतो दुराधर्खा वसुरौ मधुकैटभो प्रबोधं च जगत्स्वामी नियतामुच्यतो लघु बोधस्य क्रियतामस्य हन्तुमेतो महासुरो हरि ओम तत्सत्।